हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? लॉजिकल ऑपरेटर देखा, जहां हमने मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके डिसीजन मेकिंग को सीखा था। और आज हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ये ऑपरेटर नंबर के बाइनरी लेवल पे काम करता है, जैसे बिट्स लेवल पे। आप सबने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, वहां पर हम लोग को क्या करते थे, नंबर का कन्वर्जन करते थे। जैसे इंटीजर टू बाइनरी, बाइनरी में हम कैसे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1, इस तरीके से। आज हम बिट वाइज ऑपरेटर को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? तो हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसमें? बिट लेवल पे। जैसे जो हमें इंटीजर दिखाई देता है वो 5 दिखाई देता है या फिर 2 दिखाई देता है। लेकिन ये इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 2 का। 2 का हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0। 5 का हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 0 1 0 1। ये डायरेक्टली होल नंबर पे ना काम करके उनके किस पे काम करता है? उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है, इंडिविजुअल बिट्स पे। और हमारा जो पाइथन होता है उसमें जितने भी इंटीजर होते हैं वो इंटरनली इसी फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसे हमारा 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0 1 0। ये हमारा आता है 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 0 1 0 1। तो ये हमारा क्या होता है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो ओवरऑल हम सम करते हैं तो क्या आता है हमारा? 4 + 0 + 1 क्या हो गया? 5। ये होता है हमारा। ये हम जब बाइनरी से इंटीजर में कन्वर्जन करते हैं, यही तो यूज करके कन्वर्ट करते हैं। और सिमिलरली हम डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 1 0 0। ये होता है हमारा डेसिमल 3 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है हमारा, इस पे ना काम करके डेसिमल ये सीधा हमारा बाइनरी लेवल पे ही काम करता है, बिट वन बाई बिट बिट पे काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर में हमारा जो सबसे पहला ऑपरेटर होता है बिट वाइज एंड, जिसको हम किससे लिखते हैं? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा होता है बिट वाइज और, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है हमारा बिटवाइज एक्सॉर। फिर नेक्स्ट होता है हमारा बिटवाइज नॉट। फिर होता है हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। फिर होता है हमारा बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो चलिए हम एक एक को करके देखते हैं, फिर हमें क्लियर और समझ में आएगा। जैसे हमारा सबसे पहला क्या है? बिटवाइज एंड है, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट क्या करता है? 1 देता है जब दोनों बिट्स 1 हो। जैसे आप यहाँ पर पिछले बार जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ा था एंड और नॉट, आप उनसे कंफ्यूज मत करिएगा। वहां पर हम एंड को सीधे इस लोअर केस में एंड लिख देते हैं। यहाँ पर हम बिटवाइज एंड को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसके आउटपुट को बिट लेवल पे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बिट हैं, एक ए बी, ठीक है। जब दोनों जीरो होंगे तो हमारा एंड ऑपरेटर बिट वाइज एंड क्या आउटपुट में देगा? 0। जब एक जीरो एक 1 होगा तब भी हमें क्या मिलेगा? 0। यहाँ पर एक 1 है, एक 0, तब भी हमें क्या मिलेगा? 0। जब दोनों बिट हमारे 1 होंगे तभी हमें एंड ऑपरेटर क्या देगा? 1 देगा। ठीक होता है हमारा बिटवाइज एंड। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक वेरिएबल क्या है हमारे पास? ए, उसको हमने क्या असाइन किया? 5। दूसरा वेरिएबल क्या है? बी, उसको हमने क्या असाइन किया? 3। और हमें क्या निकालना है? ए एंड बी। अब हमने अभी आपको बताया कि ये बाइनरी लेवल पे काम करता है, मतलब बिट्स लेवल पे काम करता है। तो ये सही सीधे 5 एंड 3 पे काम तो करेगा नहीं। तो ये क्या करेगा? 5 को सबसे पहले कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म 5 का क्या होता है? 1 0 1 0। और 3 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है? 1 1 0 0। ये होता है हमारा 3 का बाइनरी फॉर्म। अब इस पर एंड ऑपरेशन लगाना है। अभी हमने बताया था क्या, जैसे दो दो बिट हैं, अगर उनके बीच में एंड लगाना हो तो कब 0 आएगा, कब 1 आएगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है, हमें 5 एंड 3 के बीच में लगाना है। तो 1 एंड 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। 0 1 क्या हो जाएगा? 0। 1 और 0 क्या हो जाएगा? 0। 0 एंड 0 क्या होगा? 0। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो हमारा आउटपुट आया है ये किसके इक्विवेलेंट है? ये हमारा डेसिमल के 1 के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए हमारा यहाँ आउटपुट में क्या आ गया? 1। अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसको करके भी देखते हैं सिस्टम पे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ए लिया, उसमें असाइन क्या किया? 5। दूसरा वेरिएबल बी लिया, उसमें क्या असाइन किया? 3। और हम इसके आउटपुट को देखते हैं कि ए एंड बी क्या आता है। तो हमारा अभी हमने आउटपुट निकाला, क्या आता है? 1 आया। देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आता है? 1 आता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है।
तो हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बिटवाइज और। बिटवाइज और क्या करता है, ये हमें रिटर्न करेगा 1 जब दोनों बिट में से कोई एटलीस्ट एक बिट 1 होगा। चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिट क्या है, 0, एक बिट क्या है, दूसरा बिट भी 0, ए और बी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक बिट 0, दूसरा बिट क्या 1 है, तो ये हमें रिटर्न में क्या देगा 1। एक बिट 1 है, दूसरा बिट 0, ये हमें क्या देगा 1। दोनों बिट 1 है, तो ये हमें क्या दे देगा 1। तो ये होता है हमारा बिटवाइज और। चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें हमने क्या असाइन किया 5, दूसरा वेरिएबल भी, उसमें हमने क्या असाइन किया 3। तो अभी हमने बताया था 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमारा होता है 1 0 1 0, ये होता है हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 5 का। और 3 का हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 1 0 0, ये होता है हमारा 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ पर क्या लगाएं, दोनों में और लगाए हैं, तो और लगाने पर हमारा क्या होगा, 1 और 1 का और 1 और 1 क्या होगा 1, 0 और 1 का और क्या होगा 1, 1 और 0 का और क्या होगा 1, 0 0 का और क्या होगा 0। तो अब 1 1 1 0 ये किसका इक्विवेलेंट होता है, डेसिमल 7 का। देखिए हमारा यहाँ आउटपुट क्या आ गया, 7 आ गया। चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए हमने वही सेम एग्जांपल लिया है, बस यहाँ पर क्या गया, पिछली बार हमने ए एंड बी निकाला था, अब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आ गया 7। देखिए जैसे हमने जो डिस्कस किया था वही आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो है हमारा बिटवाइज एक्सऑर। अब बिटवाइज एक्सऑर हमें क्या देता है, जब इसके दोनों बिट डिफरेंट होते हैं तब ये हमें आउटपुट क्या देता है 1, अदरवाइज हमें क्या आउटपुट देता है, ये 0 देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों बिट सेम है 0 0, तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा 0। यहाँ क्या है, दोनों बिट डिफरेंट है 0 और 1, ये हमें आउटपुट में क्या देगा 1। यहाँ पर क्या है 1 0, दोनों बिट डिफरेंट है, ये हमें आउटपुट में क्या देगा 1। यहाँ पर दोनों बिट सेम है 1 1, ये हमें आउटपुट में क्या देगा 0। अब हम इसके एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है 5, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारा 1 0 1 0। और 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 1 0 0, ये हमारा होता है 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब हम 5 और 3 का क्या निकालते हैं एक्सऑर। एक्सऑर में क्या होता है, जब दोनों बिट डिफरेंट होते हैं तो हमें आउटपुट में क्या आता है 1। तो 1 1 क्या, दोनों बिट सेम है, तो आउटपुट में क्या आएगा 0। यहाँ दोनों बिट डिफरेंट है 0 और 1, तो आउटपुट में क्या आएगा 1। यहाँ भी बिट डिफरेंट है 1 और 0, यहाँ आउटपुट में क्या आएगा 1। तो ये 0 0। अब आप सब हमें ये बताइए, ये किसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट होता है, ये हमारा इक्विवेलेंट होता है 6 का। कैसे, तो हमको ऐसे ही निकालेंगे ना, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और इनका सम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 4। जब इनका सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर हमारा आ गया 0 6 आउटपुट में आ गया। सिमिलर मैनर इसको भी हम करके यहाँ पर दिखा देते हैं आपको सिस्टम में। अब हम फिर से वही सेम एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको एक क्लियरिटी पता चले कि दोनों जब हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या आउटपुट आता है, जिससे एक आइडिया रहे क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जब हमने एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया बिटवाइज एक्सऑर, तो क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। अब हम इसी में चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं, जो कि हमारा क्या है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। अब बिटवाइज में एक थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई हमारे पास सिंगल बिट हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 हो या फिर 1, ये हमारे क्या है सिंगल बिट है। तो अगर हम बिटवाइज यहाँ पर इसको लगाएंगे, बिटवाइज को हम ऐसे लगा लिखते हैं, तो हमें सिंपल इसका अपोजिट देगा। यहाँ पर 0 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1, 1 का नॉट क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम किसी इंटीजर पे बिटवाइज लगाते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 5, तब ये हमें दूसरे तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पर क्या करता है, ये इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है। अब हम आपको इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम यहाँ पर आपको मेथड बता देते हैं कैसे निकाला जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया है एक इंटीजर है 5, मान लीजिए एक इंटीजर है ए, इसी का आपका बिटवाइज निकालना है। तो आप यहाँ क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा माइनस साइन, फिर यहाँ लिखिएगा A+1। यही रूल याद रखिएगा, आप हर एक नंबर का बिटवाइज नॉट निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है 5 है आपके पास, तो 5 का क्या हो जाएगा बिटवाइज नॉट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5+1। यहाँ पर क्या आ गया -6। तो हमारा जो 5 का बिटवाइज नॉट होगा वो हो जाएगा -6। आप ये फार्मूला याद रखिएगा। हम इसको एक बार आपको करके भी दिखा देते हैं।
क्या हमने जो आपको ट्रिक बताया वो सही ही है कि ऐसे ही हवा में बता दिया? देखिए हमने ए वेरिएबल लिया ए नाम का, उसमें 5 असाइन किया, इसका हम बिट वाइज नॉट निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आना चाहिए -6। ठीक है, हमारा आ गया -6। और अब हम एक दूसरा एग्जांपल इसी का ही देखते हैं, क्या, -5 का। तो वही आपको जो हमने सेम फार्मूला बताया था, आप उसी में -5 रखिएगा तो आपको आंसर हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम आपको एक बार -5 से भी करके थ्योरेटिकल बता देते हैं। अब जैसे आपके पास कोई नंबर आ गया, सिर्फ इंटीजर नंबर आ गया -5, आपको इसका बिट वाइज नॉट निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या होगा, ये सेम फार्मूला रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, यहाँ हो जाएगा -5 +1। तो ये क्या हो गया माइनस, यहाँ पर -5 +1 क्या हो जाएगा -4, और बाहर माइनस ऑलरेडी, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा +4। बस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी का देखने, क्या होता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। अब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, जैसे हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कुछ दिया हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा क्या, 5 ही लिखा हुआ, 1 0 1 0, ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन है, 5 का। अब इसमें क्या लगाना हमें, बाइनरी लेफ्ट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट लगाना है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए होंगे उतने नंबर से हम उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, ए इक्वल टू, ए को असाइन किया है 5, इसमें हमने क्या किया है, लेफ्ट शिफ्ट 1 लगाया है। तो अब क्या होगा, बाइनरी का 5 का रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 1 0 1। तो अब इसमें क्या होगी, सारी बिट्स जो होंगी वो हमारी किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगी। तो आफ्टर शिफ्टिंग में क्या हो जाएगा, ये यहाँ ये 1 हमारा जैसे मान लीजिए ये पोजीशन है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 1, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0, और ये 0 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारा डेसिमल में 10 के इक्विवेलेंट है। अब मान लीजिए हमें इसी एग्जांपल में क्या करना है, इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट लगाना हो। ठीक, तो अब हमारे पास क्या एक्चुअल में क्या था, एक एक में क्या था, 0 1 0 1। अब इसका हमें 2 लेफ्ट शिफ्ट लगाना है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये था, यहां पर लेफ्ट साइड में 2 बिट और ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा, जैसे मान लीजिए ये था, ये यहाँ का था, ये यहाँ का था, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। तो अब जब हम लेफ्ट शिफ्ट लगाए तो क्या हो गया, 2 बिट। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये 0 हमारा कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। ये 1 हमारा कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। ये 0 हमारा कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा 1 0 1 0, और इस दोनों पोजीशन का 0 0 ऐड हो जाएगा। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई पोजीशन का, हम कितने भी बिट ऐड कर सकते हैं, हमारे पास बिट ऐड करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब ये हमारा क्या आ गया इक्विवेलेंट में, 0 1 0 1 0 0। ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारा 20 के इक्विवेलेंट है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर इसको मान लीजिए हमें निकालना हो तो यहाँ तो अगर सिस्टम पे हम निकालना हो तो इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे एग्जाम में पूछ लिया, जैसे कहीं 2 मार्क्स में या फिर इंटरव्यू वगैरह में कहीं पूछ लिया जहां पर आपके पास सिस्टम नहीं है, तो आप वहां पर वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल एक ट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कितनी बार शिफ्ट किए, 1 टाइम शिफ्ट किए। मान लीजिए आपके पास ए नंबर है, ठीक है, आप यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट लगा रहे हैं, आप एन टाइम लेफ्ट शिफ्ट लगा रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो आउटपुट होगा, ए इंटू 2 की पावर एन। ये फार्मूला, आप ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए हम मान लीजिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने लिया था 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो हमारा आउटपुट क्या आया 10। अब हम इसको फार्मूला के हेल्प से निकाल रहे हैं। जब फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए हमारा क्या है 5 इंटू 2, एन कितना, कितनी बार हमने शिफ्ट किया 1 टाइम्स, यहाँ 1, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, क्या हो जाएगा
10। अब हम सेम केस किसके लेते हैं, 2 के लिए। जैसे मान लीजिए 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका आउटपुट कितना है हमारा 20। अब चलिए हम इसको फार्मूला से निकालते हैं। तो अब यहाँ फार्मूला में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा 20। देखिए हमारा यहाँ पर आया 20। मान लीजिए हम इसी में और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं किसके लिए, तो 5 3 के लिए। इस सिनारियो में हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 की पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 8, क्या हो जाएगा 40। मान लीजिए 4 के हम निकालते हैं, 5 इंटू 2 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 16, ये क्या हो जाएगा हमारा 80। चलिए हम इसको एक बार सिस्टम में करके भी देख लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो इसका हमारा क्या आउटपुट आया था, हमारा आया था 10। देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, ये 10 आ गया। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी में, इसका 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 का। अब यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आता है, यहाँ पर हमारा आउटपुट आया था कितना 20। अब यहाँ पर दे देते हैं हमारा कितना आता है, देखिए हमारा 20 आ गया। सिमिलरली हम क्या लिए थे 5 लेफ्ट शिफ्ट 3, उसका भी करके देखते हैं कि हमने जो फार्मूला आपको दिया क्या वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया आउटपुट 40। और हम इसी में एक और एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं, क्या 4 का, 5 लेफ्ट शिफ्ट 4, तो यहाँ पर हमारा क्या आया था 80। देखिए हमारा आ गया 80। तो अब आप ये डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं अगर कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया तो ये था हमारा क्या, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे वहां पर बिट हमारा किस डायरेक्शन से शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन अब क्या होगा, हमारा जो बिट है वो हमारा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, अब बताते हैं वो क्या चेंज है। जैसे यही हमारा हम 5 वाला एग्जांपल लेते हैं। 5 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 0 1, ये हमारा हो गया 5 का रिप्रेजेंटेशन। अब इसी में हमें क्या लगाना, राइट शिफ्ट। अब ये हमारा राइट डायरेक्शन है। अब राइट शिफ्ट में किस डायरेक्शन हमारी बिट शिफ्ट होगी, इस डायरेक्शन में। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, यहाँ पर कोई बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। तो जब हम बिट को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत स्पेस होता है, वहां पर स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा जो बिट होता है नॉर्मली लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाता है। लेकिन अगर वही हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास स्पेस का कंजेशन होता है, वहां पर जो हमारा राइट डायरेक्शन में बिट होती है वो हमारे क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। अब जैसे इसी एग्जांपल हम देखते हैं, जब हम इसको वन टाइम में राइट शिफ्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 4 पोजीशन में था, ठीक, तो ये 0 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि एक बिट हमें शिफ्ट करना। ये 1 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1। ये 0 हमारा यहाँ कहाँ आएगा, 1 आएगा, यहाँ आएगा। अब ये 1 लेफ्ट रह गया, तो ये लेफ्ट 1 हमारा लॉस हो गया, इसको हम कहीं नहीं रख सकते। और जो हमने शिफ्ट किया यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, सिर्फ 0 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, 2 के। अब इसी में अगर हम 2 बार शिफ्ट लगा के देखते हैं तो उसमें क्या आता है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या था, यही है ना 0 1 0 1, इसमें हमें डबल शिफ्ट लगाना है, डबल राइट शिफ्ट लगाना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा पोजीशन है। अब ये 0 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये 1 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब बचे ये दोनों हमारे लॉस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, और जो हमारा शिफ्ट हो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा 0। और ये डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है। जैसे हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट में एक कॉन्सेप्ट था कि किसी का डायरेक्ट निकालना, लेफ्ट शिफ्ट कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके का हमारे पास राइट शिफ्ट में भी कॉन्सेप्ट है निकालने के लिए। तो उसमें देखते हैं आपको कैसे निकालना होगा। इसमें सिंपल फार्मूला ये है, जैसे मान लीजिए आपका ये इंटीजर है, इसमें आपको क्या लगाना है, राइट शिफ्ट लगाना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए, यहाँ पर ये फ्लो डिवीजन है, याद है हमने आप डिस्कस किया था फ्लो डिवीजन। यहाँ पर 2 की पावर n, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। चलिए हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, 5 राइट शिफ्ट 1। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सीधे
इसमें हमारा वैल्यू क्या आया था, हमारा आया था 2। अब हम इसका भी चेक करते हैं क्या 2 आता है कि नहीं। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, ए क्या है 5, फ्लो डिवीजन, और 2 की पावर कितना 1, तो एक क्या हो जाएगा 5 फ्लो डिवीजन 2। और हमने आपसे बताया था फ्लो डिवीजन में क्या होता है, हम नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर के डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर इंटीजर है ऐसे लिखा हुआ है 0 1 2, यहाँ पर हो गया -1 -2, तो हम ऑलवेज इस डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे अगर हमारा मान लीजिए एग्जाम्पल के 2.5 आ गया, तो इसका फ्लो डिवीजन में हमें क्या मिलेगा 2। या मान लीजिए आपका निगेटिव में क्या हो गया -1.5 आ गया, तो इसका फ्लो डिवीजन में क्या मिलेगा -2। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्लो डिवीजन 5 फ्लो डिवीजन 2 क्या आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। देखिए वही आउटपुट आया था। अब हम सिमिलरली किसके लिए देखते हैं 5 राइट शिफ्ट 2, तो यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आया था 1। चलिए हम एक बार इसको फार्मूला से देखते हैं। 5 फ्लो डिवीजन 2 की पावर, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ 2, ये क्या हो जाएगा 5 फ्लो डिवीजन 4। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा 1 टाइम्स। ऐसे ही तो होता है 5 4 कितने बार गया 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ 0, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर क्या होगा 2, मुझसे आगे नहीं बढ़े। यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट है 1.2, तो नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। चलिए हम इसको भी करके देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब हम वही एग्जांपल लेते हैं जो आपसे डिस्कस किए, यहाँ पर क्या लिए 5 राइट शिफ्ट 1 टाइम, तो यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आया था 2। देखिए यहाँ पर भी 2 आ गया। अब हम इसी में लेते हैं क्या 5 राइट शिफ्ट 2, हमारा आउटपुट क्या आया था पिछली बार में 1 आया था। अब यहाँ देखते हैं क्या आता है, देखिए 1 आ गया। तो आप इसी तरीके से इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे तब आपको क्या करना है, ए में 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, और जब आप राइट शिफ्ट लगाएंगे तब क्या करना है, ए को 2 की पावर n से डिवाइड करना। बस ये नोट आप हमेशा याद रखिएगा, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग इसका देख लेते हैं यूज केस क्या क्या होता है। ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज होता है, बिट को मैनिपुलेशन में यूज होता है, और हमें प्रोग्रामिंग फ्लैग और परमिशन को सेट करने में हेल्प करता है, तथा ये इन क्रिप्टोग्राफी और डाटा इनकोडिंग में भी यूज होता है, और ये हार्डवेयर को कंट्रोल करने में भी यूज होता है। ये थे हमारे किसके यूज केस। मतलब कि जब भी आपको नंबर के लोवेस्ट लेवल बिट के साथ काम करना, तब ये ऑपरेटर आपके काम आता है। तो आज हमने सीखा कि पाइथन और बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू नंबर के बिट्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां हम वेरिएबल असाइन और अपडेट करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।